वो सबको ब्लैकमेल करके वो पैसे बनाते हैं। पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो जमींदारों की लीडरशिप है, वहाँ बड़े बड़े जमींदार हैं, रईस हैं, उनका वो है। हमारे यहाँ तो फिर भी एक अच्छा खासा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ ना पार्टीशन के बाद, जमींदारी उन्मूलन हुआ, ये हुआ वो हुआ। आप और हम भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर नहीं है, वो पार्लियामेंट तक में पहुँचे हैं लोग। तो वो जो एलीट है वो वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में जो है वो है सेटल्ड है, वो वहीं उनके लोग पढ़ते हैं, वही सब देखते नहीं हैं आप। उनकी अंग्रेजी कितनी नफीस होती है पाकिस्तानी नेताओं की। इनके पहले के तो मिलिट्री जर्नल जो होते थे वो भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड वो करते थे, क्योंकि वैसी वो थी उनकी बैकग्राउंड थी। तो वो लाइफ स्टाइल, वो रईसी मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को ऐसे ही चलाया जाए। भाई कल को पाकिस्तान को आप डेमोक्रेट कर दोगे तो हमारी 20,000 एकड़ की जो हमारी जमींदारी उसका क्या होगा? ये मैं 4 जगह फार्म हाउस बना रहा हूँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और जगहों पे, एबटाबाद में, उसका क्या होगा फिर? तो ये खुद नवाज शरीफ फैमिली की क्या बैकग्राउंड है? इनकी तो फिर भी कुछ बैकग्राउंड है भुट्टो फैमिली की। ये लोग जनरल जिया के टाइम में इनका पॉलिटिकल उदय हुआ, ये लिटरली हफ्ता वसूली करने वाले लोग थे। अच्छा। दोनों भाई ऐसे करके इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, बनाई, मंत्री बने, 3-5 किया और फिर लाहौर को अपने कंट्रोल में ले लिया। गुंडे ही चला रहे हैं फिर तो ये आप सोचिए, पाकिस्तान की दुर्दशा सोचिए। इमरान खान की पॉलिटिक्स से, उनकी पॉलिसीज से आप लाख असहमत हों, लेकिन इस फैक्ट को आप अंडरलाइन नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान के हिस्ट्री में वो सबसे पॉपुलर लीडर्स में से है। और उसको कहाँ रखा हुआ? जेल में। उसकी पार्टी को स्टेटमेंट भी आई है, रेप भी कर दिया था किसी ने उसका, वो मारपीट की कुछ आई थी वो। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, मारपीट अगर उनके साथ या कोई अभद्रता हुई होगी, तो ये मिलिट्री वालों ने जाके की होगी। क्योंकि खान साहब की जो इज्जत है पाकिस्तान में, एक आम पुलिस वाला या आम कैदी जो है वो नहीं कर सकता। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट में एक हस्ती बनाया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए। वो आदमी चाहता तो दुनिया में कहीं भी, और खुद पाकिस्तान में एक लग्जरियस लाइफ जी सकता था, लेकिन वो लगातार चुनाव लड़ता गया, हारता रहा, 0 पर आउट था, कुछ नहीं था। फिर लास्ट में बाजवा ने कहा चलो यार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जो आर्मी चीफ थे इनसे पहले, और उसमें बाजवा को फायदा हो गया। बाजवा ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इन्होंने बाजवा का एक्सटेंशन कर दिया। तो स्टोरी पाकिस्तान की ये है कि ये जो जर्नैल हैं, जमींदार हैं, ये कट्टरपंथी जो ये हाफिज सईद और ये चंदा, इस्लाम के नाम पे चंदा करके और ये जो लड़कों को इधर उधर भेजते रहते हैं, और इन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तान की आम आवाम को भी बंधक रखा हुआ है। आपको जान के हैरत होगी कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत से कई गुना ज़्यादा पाकिस्तानियों को अपना निशाना बनाते हैं। वहाँ पे भी बहुत अटैक्स होते हैं, भयंकर। स्कूल तक में, स्कूल में अटैक होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल। सही बात है। तो ये जो इनकी पूरा ये गठजोड़ जो है ना, ये चल रहा। अभी देखिए $1 अरब आ गया ना, $2 अरब आ गए IMF से। चलो जी भाई, थोड़ा तुम एंजॉय करो, बाकी आम आवाम है अपना खेत जोतो, अनाज उगाओ, खाओ। तो ये स्टोरी है।